नमस्कार। मैं एसवी भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूँ। वृश्चिक राशि वृश्चिक लगन के लिए राहु ने बदला भेष। जी हाँ दोस्तों, अभी तक राहु शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे थे। अब कल से 2 अगस्त से यह राहु धनिष्ठा नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में, या यूँ कहें आपके राशि के मालिक जो कि मंगल हैं, वृश्चिक राशि के मालिक, उसके नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। और इसका प्रभाव हम 5 दिसंबर तक जानते हैं, क्योंकि 5 दिसंबर को राहु ने भी राशि परिवर्तन करके मकर राशि में आपके लिए योग कारक स्थिति बना लेनी है। आपके लिए अति उत्तम स्थिति में राहु 5 दिसंबर को आ ही जाएगा। और अब 2 अगस्त से, कल से राहु की स्थिति काफ़ी लाभदायक हुई है, या यूँ कहें एटलीस्ट आपके लिए काफ़ी सुखद हुई है। काफ़ी राहत आपको मिला होगा। किन क्षेत्रों से आपको राहत मिला होगा और कहाँ से आपको लाभ हो सकता है, कहाँ से फ़ायदा हो सकता है, इसकी भी चर्चा करते हैं। देखिए, राहत की जहाँ तक बात है, पहले आपको बता दें, चतुर्थ भाव आपका डोमेस्टिक लाइफ है। तो डोमेस्टिक लाइफ अब बेहतर रहेगा, क्योंकि शनि की राशि में और राहु अपने नक्षत्र में हो तो क्रूर ग्रह 4th हाउस को प्रभावित कर रहे थे। शनि भी प्रभावित कर रहा है राहु के जरिए, और राहु अपने ही नक्षत्र में होने के कारण और भी क्रूर हो जाता है, खासकर 4th हाउस के इंडिकेशंस को लेकर। हालांकि कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र में हो तो बुरा फल नहीं देता, इसलिए कहीं ना कहीं राहु ने आपको फ़ायदा भी करवाया होगा 4th हाउस के इंडिकेशंस को लेकर, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी को लेकर। अगर आपका राहु कुंडली में शुभ है, आपके बर्थ चार्ट में राहु अगर शुभ है। अदरवाइज ये राहु डोमेस्टिक लाइफ में कहीं ना कहीं घर परिवार में मतभेद, घर में मन ना लगना, घर में कला कलेश हो जाना, या कई बार घर से दूर भी भेज देता है। आपका तबादला करवाने में राहु का पूरा योगदान रहता है। हो सकता है आपका तबादला हो चुका हो और घर से दूर आपको भेज दिया हो, या यूँ कहें स्थितियाँ कई बार घर परिवार में ऐसी बन जाती हैं कि आपको घर से बाहर जाना पड़ता है, ना चाहते हुए भी घर से दूर ही रहना पड़ता है। ये 4th हाउस का राहु जब अपने नक्षत्र में हो तो क्रूर फल देता है 4th हाउस से संबंधित। और राहु क्योंकि कुंभ राशि में है, कुंभ राशि वायु तत्व की राशि है, तो वायु तत्व की राशि में राहु का होना ये विदेश यात्रा करवा देता है। ना चाहते हुए भी आपको विदेश जाना पड़ जाता है, दूसरे स्टेट में जाना पड़ जाता है। और जिनको तो विदेश जाने में इंटरेस्ट होता है उनके लिए ये अच्छा भी रहा होगा। जी हाँ, राहु बहुत जल्द 4th हाउस में हो तो आपको घर से दूर ले जाता है, और विदेश जाने वाले जो जातक हैं उनकी कुंडली में ये योग अक्सर पाया जाता है। 4th हाउस का राहु, 9th हाउस का राहु, 12th हाउस का राहु भी कहीं ना कहीं इसमें मददगार होता है। तो राहु अब फिलहाल अपने नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में आ चुका है कल से, अपने नक्षत्र को छोड़कर। तो धनिष्ठा का फ़ायदा क्या होगा, सीधा इसके ऊपर फोकस करते हैं। देखिए, मंगल का नक्षत्र है, मंगल आपके राशिपति हैं, आपकी विल पावर बढ़ती है। सबसे पहली बात तो आपके मन के ऊपर जो बोझ है, अभी तक जो बोझ रहा है, मन के ऊपर जो एक तनाव रहता है, परेशानी रहती है, राहु है देखिए मन के स्थान पर है, तो मन का स्थान और राहु ऊपर बैठा हो तो कहीं ना कहीं ये प्रभावित तो कर रहा था मन को। तो मन अब पहले से बेहतर होगा, मन स्थिति पहले से बेहतर होगी, कहीं तो मानसिक तनाव दूर होगा। बड़ी बात तो ये है, जिससे आपके डिसीजन ठीक ठाक होंगे, आप बेहतर डिसीजन ले पाएंगे। कहने का मतलब, जो डिसीजन लेने से आप आतंकित हो रहे थे, भयभीत हो रहे थे, अब वो डिसीजन भी ले पाएंगे बड़े सहज होकर, क्योंकि ये विल पावर बढ़ाता है, कॉन्फिडेंट बनाता है आपको मंगल के प्रभाव के कारण। मंगल तो लग्नेश है, लग्नेश के साथ राहु केतु का संबंध हो जाए तो ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ, हालांकि मंगल राहु इकट्ठे हों कुंडली में वो इतना अच्छा नहीं माना जाता, अंगारक दोष होता है। परंतु राहु का लगन के साथ संबंध
नक्षत्र के जरिए होना बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। याद रखिए, यहाँ पर कई तरह के आप वीडियोस देखते हैं, गौर करिए। अगर आप एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं तो ये बात याद रखिए, राहु जिस ग्रह के नक्षत्र में होता है उसका फल देता है और जिस राशि में होता है उसका फल देता है। यह कुंभ राशि का फल तो दे रहा है, देता रहेगा, परंतु उतना नहीं देगा जितना ये नक्षत्र का फल देता है, क्योंकि राहु की अपनी कोई राशि नहीं, शैडो है। राहु एक छाया ग्रह है, इसलिए राहु का कहीं भी बैठना हो उस भाव का फल तो देगा, जिस भाव में बैठा होता है उस राशि का कुछ फल देता है, परंतु जिस नक्षत्र में होता है उसका ज़्यादा फल देता है, क्योंकि राहु की कोई राशि नहीं। राहु के देखिए 3 नक्षत्र हैं, शतभिषा, स्वाति, आर्द्रा, ये नक्षत्र तो देखो राहु को भी मिले हुए हैं, पर राहु की अपनी कोई राशि नहीं है। हालांकि राहु को उच्च का वृषभ और मिथुन राशि में बताया जाता है और नीच का इसे धनु राशि में बताया जाता है, कुछ वृश्चिक में नीच का कहते हैं। एनीवेज, जैसा भी है, परंतु ये राहु अब धनिष्ठा नक्षत्र में आपको धन भी देगा। जी हाँ, धनिष्ठा का मतलब भी धनी होना। तो धन की स्थिति तो आपकी बेहतर होगी ही होगी, ये बात निश्चित है। और मंगल के कारण, जी हाँ, मंगल से संबंध हो जाने के कारण आपको कोर्ट कचहरी में भी ये फतेह देता है, कर्जे से निजात देता है, क्योंकि मंगल छठे भाव का भी मालिक है और कहीं ना कहीं बैंकों से ऋण इत्यादि भी मिल जाता है। इस अवधि में आप शत्रु हंता रहेंगे, क्योंकि छठे भाव का मालिक है मंगल और मंगल के साथ संबंध हो रहा है राहु का। तो अभी राहु वृश्चिक नवमांश में भी होगा, चतुर्थ चरण में होगा 3 अक्टूबर तक। 3 अक्टूबर तक तो राहु टोटली मंगल से प्रभावित होगा 100%, या यूँ कहें लग्नेश का फल देगा, क्योंकि वृश्चिक नवमांश में भी होगा 3 अक्टूबर तक। तो लगन का फल देने का मतलब आपको उच्च पद मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, समाज में आपका रुतबा कायम होता है। कहीं ना कहीं विल पावर बढ़ने से आप मुश्किल से मुश्किल कार्य भी करने में सक्षम होंगे। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए, ऐसे कार्य जिसे एक आम व्यक्ति, साधारण जन करने में भी कतराता है, वो कार्य भी आप कर पाएंगे। कहने का मतलब मुश्किल कार्य भी आप कर पाएंगे और आधे अधूरे कार्य इसके चलते आप पूर्ण करने में सक्षम होंगे, जिससे आपकी खुशहाली बढ़ेगी, प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। पहले भाव से हम प्रतिष्ठा का, नेम फेम का विचार भी करते हैं। हालांकि 10th हाउस और पंचम नवम हाउस, 11th हाउस प्रतिष्ठा के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं और कुछ हद तक द्वितीय भाव से भी नेम फेम का विचार किया जाता है। तो एनी हाउ, तो ये राहु, धनिष्ठा का राहु अब आपके लिए कई तरह की सुखद स्थितियां पैदा करता है। विल पावर बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो समाज में आपका कद वैसे ही बढ़ता है। देखिए, मन के ऊपर बैठा है राहु, चंद्रमा के घर में बैठा है और अब लग्नेश से प्रभावित है, तो कहीं ना कहीं मंगल और चंद्र दोनों मित्र हैं, तो कहीं ना कहीं अब अवसाद की स्थिति तो नहीं रहेगी, तनाव की स्थिति, मनस्थिति प्रफुल्लित होगी। मन देखिए कहीं ना कहीं दबा हुआ जो महसूस कर रहा था वो तो अब नहीं रहेगा। तो इसका मतलब मातृ सुख मिलेगा। मदर को लेकर अगर कोई चिंता रही है वह दूर होने के योग बनते हैं। मदर का स्वास्थ्य अगर ढीला ढाला रहा है, मदर के साथ अगर वैचारिक मतभेद रहे हैं, कुछ केसेस में हो सकते हैं, तो वह भी मतभेद अब नहीं होंगे। और ज़मीन जायदाद, पेरेंटल प्रॉपर्टी इत्यादि के वाद विवाद अगर किसी के चल रहे हैं तो उसमें भी निजात मिलने की योग बनते हैं। तो धन की स्थिति बेहतर या ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी बनने तक के योग बनते हैं, क्योंकि एक तो कुंभ राशि में है और मंगल से साथ संबंध हो गया। मंगल मीन्स धनिष्ठा के साथ संबंध हुआ, धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का है, तो दोनों ही प्रॉपर्टी के कारक हैं, शनि और मंगल। तो प्रॉपर्टी के भाव में भी है मंगल, ये राहु आपका बैठा हुआ। तो यहाँ पर अगर जो प्रॉपर्टी का कामकाज करते हैं, प्रॉपर्टी का जो कामकाज करते हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत अनुकूल रहेंगी, लाभदायक रहेंगी और धन की स्थिति जिससे बेहतर होगी। इसके साथ ही आपको बताना चाहता हूं, राहु दोस्तों 3 अक्टूबर से
तुला नवांश में प्रवेश कर जाएगा। तृतीय चरण होगा धनिष्ठा नक्षत्र का। तो राहु का ये गोचर तुला नवांश में 3 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक अगर हम देखें तो तुला राशि आपके सप्तम भाव में भी आती है, 12वें भाव में तो आती है। तो सप्तम और 12वें भाव का फल कुछ नज़र आएगा राहु के जरिए आपको। अगर आपकी राहु की महादशा अंतर्दशा है तो आपके दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं बेहतरी होगी, दाम्पत्य जीवन में सुधार हो सकता है। अगर दाम्पत्य जीवन कहीं प्रभावित चला आ रहा था, लव लाइफ में इम्प्रूवमेंट के योग बनते हैं। रोज़मर्रा की आमदन में और भी वृद्धि होगी। विदेशों से सुखद समाचार मिल सकते हैं। निवेश के लिए आपको अच्छे मौके मिलेंगे। बिजनेस आपका एक्सपैंड करेगा। डेली आमदन में वृद्धि होगी। 3 अक्टूबर से ये शुक्र के प्रभाव में भी रहेगा, क्योंकि शुक्र के नवमांश में होगा, तुला नवमांश में। तो विदेशी कामकाज में ज़्यादा सफलता मिलेगी। एमएनसीज़ में आपको जॉब करने का मौका मिलेगा। एमएनसीज़ में कामकाज कर रहे हैं तो उसमें तरक्की की संभावनाएं प्रबल होगी और चैरिटी करने से आपको लाभ होगा। खासकर इस अवधि में अक्टूबर की शुरुआत से अगर चैरिटी करते हैं, याद रहे आपको कई गुना ज़्यादा फल मिलता है। और एनजीओ के साथ अगर पहले से काम कर रहे हैं, सोशल वर्कर हैं, तो भी समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा। तो इस तरह का प्रभाव कहीं ना कहीं राहु देगा आपको। हाँ, शनि से प्रभावित इतना नहीं रहेगा। अब मंगल का प्रभाव ज़्यादा होगा और जो अपने नक्षत्र में होने के कारण अभी तक शतभिषा में गोचर कर रहे थे, उसके कारण आपको जो तनाव खासकर देखने को मिला है, या ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी को लेकर जो दिक्कतें रही हैं या घर से दूर जाना पड़ा है, स्थितियां कुछ बेहतर होंगी। जहां भी आप हैं, अभी भी अगर घर से दूर ही रहना पड़ता है या किसी दूसरे स्टेट में हैं, किसी दूसरे शहर में है, तो वहां पर मन आपका टिकेगा, मन के भाव पर है ना। तो पब्लिक में भी कहीं ना कहीं पब्लिक डीलिंग करने वालों के लिए स्थितियां कुछ अनुकूल, बल्कि काफ़ी अनुकूल हो जाती हैं। पब्लिक डीलिंग करेंगे तो बेहतर होगा। तो कहीं ना कहीं ये परिवर्तन धन देगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, विल पावर देगा, जिससे अधूरे कार्य आप संपन्न करने में सक्षम होंगे और मातृ सुख मिलेगा। पेरेंटल प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर कोई चिंता रही है वह दूर होती है। कोर्ट कचहरी में भी आपका एज रहेगा इस अवधि में। तो दोस्तों, ये था राहु का धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश। आज इतना ही, फिर से मिलते हैं। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर और कमेंट करते ज़रूर रहा करें, क्योंकि आपके कमेंट्स हमें डायरेक्शन तो दे ही देते हैं। सो गॉड ब्लेस यू। अपना ख्याल रखिए।